आज हम डीएसए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बाइनरी ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। मीन्स इसमें हायरार्की होती है जो वो है स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू में हायरार्की नहीं होती, तो उस वजह से वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बाइनरी ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, ईच नोड कंटेन मैक्सिमम 2 चाइल्ड। बाइनरी ट्री कोई ट्री तभी होगा जब किसी एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हों। अगर 3 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। ये कुछ एक स्ट्रक्चर है नोड बाइनरी ट्री का। सबसे पहली नोड रूट नोड होगी। उसके बाद जिस नोड के आगे फर्दर चाइल्ड नहीं होंगे वो हम लीफ नोड कहेंगे, और जो दरमियान वाली हैं वो होंगी इंटरमीडिएट नोड। इसी तरह हम इस तरह लेवल को देखेंगे कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1, ये वाला लेवल 2, ये वाला लेवल 3। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ वी वांट टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट स्पेसिफिक लेवल। अगर हमने किसी स्पेसिफिक लेवल पे मैक्सिमम नोड को देखना है कि मैक्सिमम लेवल पे कितनी नोड होगी, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर लेवल। 2 की पावर लेवल जब हम करेंगे तो हमें उसका पता लग जाएगा कि उस लेवल पे कितनी मैक्सिमम नोड होंगी। जिस तरह इसका लेवल 3 है तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर नोड है। इसी तरह अगर हम बात करें एट लेवल, जिस तरह एग्जाम्पल है एट लेवल 3 2 की रेस की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ऑन लेवल 3। उसके बाद आ जाता है द हाइट ऑफ अबव ट्री, द हाइट ऑफ अबव, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ट्री, ये जो ऊपर ट्री है इसकी पूरी की पूरी हाइट 3 है। द हाइट ऑफ अबव ट्री इज 3। इन बाइनरी ट्री मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ नोड इज 2, जो हमने ऊपर बात की। देयर इज मोर नोड देन इट इज नॉट बाइनरी ट्री। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। इफ height is equals to 1 है, then maximum number of node in binary tree is 3. if height 3 है तो maximum number of node in binary tree is 15. ये हमें अगर हमने पता करना है कि इफ़ वी वांट टू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट स्पेसिफिक हाइट, उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। हाइट इज इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। इफ़ हाइट 6 है तो हमने 2 की पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 किया, ये 1 है। तो 128 में से माइनस कर दें 1 को तो 127 नोड हैं, 127 नोड हैं हाइट 6 पे। इफ़ वी वांट टू नो द मिनिमम नंबर ऑफ, हमने भी पीछे हाइट पे मिनिमम हमने मैक्सिमम देखी, 2 की रेस की पावर लेवल करेंगे तो हमें मैक्सिमम नोड का पता लग जाएगा। लेकिन अगर हमें मिनिमम नोड देखनी है तो हाइट इज इक्वल टू हाइट प्लस 1 कर दें। बाइनरी ट्री। अब हम कोड के अलावा, कोड से पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री हम बनाते हैं किस तरह। वी हैव टू मेक अ बाइनरी ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स कुछ गिवन है हमें। थोड़ा सा हम रूल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नोड जो होगी यानी कि 100 है वो रूट नोड होगी, एंड आफ्टर डैट वी कंपेयर, हम हर जो वैल्यू है जिसको कंपेयर करेंगे रूट नोड के साथ। अगर वो वैल्यू रूट नोड से ज़्यादा होगी तो वो राइट साइड पे आ जाएगी, और अगर वो छोटी होगी तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। यही लिखा फर्स्ट नोड इज रूट नोड, एंड आफ्टर डैट वी हैव टू कंपेयर द नंबर विद इट। if number is greater than the root node it goes on right side, and if number is smaller than root node then it goes on left side. सबसे पहला यूजर ने जो हमें नंबर दिया वो 100 था, तो 100 रूट नोड बन गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर आया वो है 205। 205 100 से बड़ा है तो उसकी राइट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद अगला नंबर 98 है, ये 200 से स्मॉल है तो ये 98 उसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 100। उसके बाद 56 है। 56 100 से भी छोटा है, 98 से भी छोटा है, 98 की भी लेफ्ट साइड पे 56 आ जाएगा। 56 के बाद अगला नंबर 64, 100 से छोटा है, 98 से भी छोटा है तो उसकी भी लेफ्ट साइड पर 56 से बड़ा है, तो 56 की राइट साइड पे आ जाएगा 64। 64 के बाद आ जाता है 76 100 से छोटा है तो इसकी लेफ्ट साइड पे, 98 से छोटा है तो ये इसकी राइट साइड पे, पर 56 ये 25 इधर आ जाए। 76 56 से बड़ा है तो इसकी राइट साइड पे, 64 से भी बड़ा है तो इसकी भी राइट साइड। उसके बाद आ जाता है 76 हो गया 198 100 से बड़ा है तो इसकी राइट साइड पे जाएगा। इसको साथ कंपेयर करेगा 205
से छोटा है 198, तो 198 उसकी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा 205। उसके बाद अगला नंबर है 209 था, सॉरी 308 और 209 है। अब 209 100 से बड़ा है तो इसकी राइट साइड पे, 205 से भी बड़ा है तो इसकी भी राइट साइड पे 209 आ गई। उसके अलावा आ गया 308 100 से भी बड़ा है, 205 से भी बड़ा है और 209 से भी बड़ा है, तो 300 सबसे राइट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद एक और नंबर आता है 25, 100 से छोटा है, 98 से भी छोटा है, 56 से भी छोटा है, 56 की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 25। वी हैव 3 ट्राइवर्सिंग टेक्निक। इट्स मीन ट्राइवर्सिंग का मतलब होता है हमने कम से कम हर नोड को एक दफ़ा विजिट करना है। प्री ऑर्डर है, इसमें इन ऑर्डर है और पोस्ट ऑर्डर है। इन तीनों का कोई सीक्वेंस होता है, जिसमें प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम नोड को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट साइड को, फिर राइट साइड को। इसी तरह हम इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट साइड को विजिट करते हैं, फिर नोड को भी विजिट करते हैं, फिर रूट को विजिट राइट साइड को विजिट करते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑर्डर है कि सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को विजिट करते हैं, फिर राइट साइड को और फिर नोड को। एन मीन रूट नोड, एल मीन लेफ्ट नोड एंड आर मीन राइट नोड। अब ये जो हमने ऊपर ये बनाया पूरा ट्री, अब हमने इसकी प्री ऑर्डर बनाना है। प्री ऑर्डर का हमने देखा, अभी हमने सबसे पहले रूट नोड आएगी, फिर लेफ्ट फिर राइट। रूट नोड सबसे पहले क्या है हमारे पास 100 सबसे पहले हमने इधर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है रूट, इसकी अब लेफ्ट साइड पे देखें 98 लिख लेंगे। 98 के बाद इसकी भी लेफ्ट साइड पे 56 के बाद 25 के बाद अब हम राइट साइड पे आएंगे। 25 के बाद 64 के बाद इसका लेफ्ट नहीं है तो उसके राइट में चल जाएंगे 76। इसके बाद आता है 205। इसके बाद ये हमने पूरी की पूरी ट्राइवर्सिंग यहाँ से कर ली, तो नोड भी हो गया और लेफ्ट भी हो गया। तो अब हम राइट साइड को विजिट करेंगे। सबसे पहले आएगा 205 के बाद आ जाएगा इसका लेफ्ट 198, फिर इसका राइट 209 और फिर उसका राइट 308, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट नहीं। इसी तरह हम आगे पार्ट को भी करेंगे, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर का सीक्वेंस था, सबसे पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट, लेफ्ट नोड राइट, लेफ्ट नोड राइट। सबसे पहले लेफ्ट नोड, जो सबसे लेफ्ट नोड होगी वो 25/25 लिख दिया हमने। उसके बाद आ जाएगी इसकी रूट नोड 56 के बाद इसका राइट 64 के बाद इसका लेफ्ट है नहीं तो हम इसके 76 पे चले जाएंगे। उसके बाद हमने ये पूरी की पूरी नोड विजिट कर ली। अब हम इसके रूट को लिख देंगे, वो है 98 के बाद हमने इसकी पूरी लेफ्ट साइड देखी है तो 100 लिख लेंगे। उसके बाद इसका फिर दोबारा लेफ्ट देखेंगे हम 198 के बाद 205 और 205 नोड हो गया। उसके बाद हम उसका राइट नोड देखेंगे और उसके बाद इसका राइट नोड दोबारा देखेंगे 308। उसके बाद आता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का होता है पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नोड। पहले लेफ्ट यानी कि 25 ही पहले आएगा, 25 के बाद नोड में वापस नहीं जा रहा, उसका राइट को हम पहले देखेंगे 76 के बाद 64 के बाद आ रहा है 56। जब दोनों को ट्राइवर्स कर लेगा फिर वो नोड पे आएगा, रूट नोड। उसके बाद आ जाता है ये पूरी की पूरी नोड उसने देख लिया, अब दोबारा रूट नोड पे आ जाएगा इसकी, तो ये 98 लिख लेगा। उसके बाद दोबारा हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे 198 के बाद हम इसके राइट साइड पे जाएंगे 308 के बाद हम 209 पे जाएंगे, 209 के बाद 205 और लास्टली 100। अब हमें इंसर्ट करना नोड आ गई कि हम हर वैल्यू जो आएगी उसको हम रूट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर उससे ज़रिए हम उसको लेफ़्ट राइट पे ले जाएंगे। अब हम उसको डिलीट करने का सिनेरियो देखते हैं। इन दैट पार्ट वी हैव अ 3 केस। हमारे पास रूट को डिलीट करने से पहले उसके 3 केस होते हैं। जिस तरह एक जो हमने नोड डिलीट करना है उसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है, या उसका एक चाइल्ड है, या उसके 2 चाइल्ड है। 3 केस को हम यहाँ देखेंगे। इन दैट के पार्ट वी हैव 3 केसेस। इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड इज़ लीव नोड। सबसे पहला हम केस देखेंगे कि जब उसके पास कोई नो चाइल्ड है। इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड इज़ लीफ नोड है, उसका कोई आगे चाइल्ड नहीं है, देन सिंपली डिलीटेड दिस नोड एंड प्लेस नल ऑफ इट्स पेरेंट पॉइंटर फ्रॉम वेयर इट इज़ पॉइंटेड। अभी हमने जो बाइनरी ट्री बनाया है उसके अंदर हम अगर हम 198 को डिलीट करना चाहें
तो 198 की पोजीशन 205 के लेफ्ट में थी, तो हमने 198 को सिंपली डिलीट कर दी। उसके बाद हम इसका दूसरा केस देखते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल कंटेन इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल कंटेन ओनली वन चाइल्ड नोड आइदर लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड रिप्लेस इट्स पेरेंट नोड। अब हम उस नोड को डिलीट करें जिसके एक चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो हम सिंपली चाइल्ड जो है वो पेरेंट की जगह ले लेगा। इफ़ वी वांट टू डिलीट हमने ये जो हमने जो बनाया हुआ है बाइनरी, इसमें से अगर हमने 64 एग्जाम्पल है क्योंकि उसका एक चाइल्ड है, उसको अगर हमने डिलीट करना है तो 76 इसकी जगह ले लेगा और ये कुछ पार्ट इस तरह का बन जाएगा। 56 की राइट साइड पे 76 आ जाएगा। अब सबसे हम टैकल वाला सवाल देखेंगे कि केस 3 कि इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल कंटेन टू नोड बोथ लेफ्ट और राइट देन वी विल रिप्लेस द नोड विद सक्सेसर्स और प्रीडेसर्स नोड। सक्सेसर्स राइट साइड पे, रूट नोड की राइट साइड पे जो हमने डिलीट करनी है उसकी राइट साइड पे सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा और प्रीडेसर लेफ्ट साइड पे सबसे लार्ज एलिमेंट होगा। देखते हैं हम, ये नोड है, इसमें से हमने 100 को डिलीट करना है। 100 के लेफ्ट पे भी चाइल्ड है, राइट पे भी चाइल्ड है। हमने अभी क्या देखा, हम इसको दो केसेस से देख सकते हैं, या तो हम इसको सक्सेसर के साथ रिप्लेस कर दें या प्रीडेसर के साथ रिप्लेस कर दें। सक्सेसर होता है राइट साइड पे सबसे स्मॉल, राइट साइड पे सबसे स्मॉल वैल्यू है 198। या तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 198 के साथ सक्सेसर से या प्रीडेसर से। प्रीडेसर ही मतलब छोटों में सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा एलिमेंट है 98, या तो 98 से रिप्लेस कर दें या 198 से रिप्लेस कर दें। हमने यहाँ पे प्रेडिक्टर के जरिए रिप्लेस किया है तो हमने यहाँ पे 198 को लिख दिया। अभी भी हमारी बाइनरी ट्री जो की कंडीशन सेटिस्फाइज हो रही है कि मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो हमारी नोड के, मैक्सिमम जो उसका मैक्सिमम नोड से बड़ा हो तो वो उसकी राइट साइड पे और जो छोटा हो उसकी लेफ्ट साइड पे। ये 3-4 कंडीशन अभी भी ट्रू सेटिस्फाई करें, यानी कि बाइनरी ट्री अभी भी है। अगली वीडियो में हम इसका कोड देखेंगे कि हमने कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे और कैसे हम हर नोड को जाके ट्राइवर्स करेंगे यूजिंग वो जो हमने 3 टेक्निक्स देखी हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के जरिए।